स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद दुबे जी का, आदरणीय कमला दीदी जी का और ब्रह्मा कुमारी चित्रलेखा बहन का। तालियों की करतल ध्वनि के साथ आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2 दिन पूर्व हम सभी भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने जीवन में योग के महत्व को जानने और अपने जीवन को योग युक्त और रोग मुक्त बनाने। तो हमारे बीच पधारे हमारे ऑनरेबल गेस्ट का मैं एक बार फिर तहे दिल से वेलकम करूंगी और आप सभी भाई बहनों का भी स्वागत है। क्योंकि आज फादर्स डे भी है, तो आज आइए हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ देर परमपिता परमात्मा, जो कि हम सभी का पारलौकिक पिता है, उनकी मीठी यादों के साथ करें। आज हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है कि हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व पधारे हैं जिनको खुद योग के विषय में बेहद रुचि रहती है। आप खुद योग का नियमित रूप से अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद दुबे जी का वेलकम बुके और बैच लगाकर करें। स्वागत की इस वेला में आप सभी भाई बहन जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। खिल उठा है हर चमन, गूंज उठे हैं धरा गगन, बिखर रहे हैं चहु और खुशियों भरे साज, महफिल में जो पधारे आप जैसे अनोखे सिरताज, आप जैसे अनोखे सिरताज। ज़ोरदार तालियों के साथ फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। योग का दीवानापन आज पूरी दुनिया के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 में यूएन असेंबली में की थी और आज ये छोटी सी पहल एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति का रूप ले चुकी है। योग ये शब्द हर पीढ़ी के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, हर व्यक्ति योग के ज़रिए बाहर से लेकर आंतरिक बदलाव के लिए बेहद उत्सुक रहता है। लेकिन अक्सर करके हम ये भी देखते हैं कि लोग योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम तथा प्राणायाम तक ही सीमित रख देते हैं और योग द्वारा होने वाले आंतरिक सशक्तिकरण को समझ भी नहीं पाते। परंतु योग के साथ जब राजयोग का सामंजस्य बैठ जाता है तो आप सभी को बता दें कि हमारे जीवन में तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना बेहद सरल और मुमकिन हो पाता है। क्योंकि राजयोग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मनुष्य का ओवरऑल डेवलपमेंट होना बिल्कुल संभव है। और ये कहते हुए मुझे बेहद गर्व है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय विगत 86 वर्षों से राजयोग की शिक्षा द्वारा
हर मनुष्य आत्मा का सर्वांगीण विकास करने की सेवा में बिल्कुल तत्पर है। ये एक अद्भुत विश्वविद्यालय है जो विश्व विख्यात है तथा जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है। पांचों ही महाद्वीपों के अंतर्गत 140 देशों में इसकी 10,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। संस्था की सेवाओं को देखते इसे विश्व भर में हजारों पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। यूएनओ द्वारा ईयर 1987 में अपनी संस्था को विश्व शांति दूत पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज़ को यूनिसेफ और यूकोसॉक संस्था के परामर्श दाता सदस्य का दर्जा भी प्राप्त है। इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवार्थ यहाँ 20 प्रभागों का निर्माण भी किया गया है। और आज हम सभी भी यहाँ एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं और वो है मानवता के लिए योग। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय बढ़ती शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से बचने का आज एकमात्र उपाय है और वो भी सरल उपाय है, योगी जीवन शैली। तो योग के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि जीवन में योग के प्रयोग के लिए ना देखें मुहूर्त, ना देखें संयोग। आओ मिलकर शुरू करें हम मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग ये एक बहुत ही सुंदर विषय है और इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी चित्रलेखा बहन को। आप बाल्यकाल से ही राजयोग का अभ्यास करती आ रही हैं एवं पिछले 5 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ओवर टू ब्रह्मा कुमारी चित्रलेखा बहन। ओम शांति। मंच पर उपस्थित माननीय प्रमोद दुबे जी, आदरणीय कमला दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी रुचिका बहन एवं सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का 21 जून और फादर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है जिसकी सूची बहुत लंबी है। क्या क्या दिया है ये तो हम सब जानते हैं, पर इसमें से सबसे पहला जो नंबर 1 है वो है योग। योग वो विद्या है जो मानवता में या मनुष्य के अंदर सत चित आनंद का सही ज्ञान लेकर आता है। योग का संबंध किसी जाति, पंथ या धर्म से नहीं है। योग एक ऐसी क्रिया है या ऐसा ज्ञान है जो मानवता मतलब मनुष्य के अंदर मूल्यों के ज्ञान को विकसित करता है। और इसीलिए कहते हैं कि आज इस योग को, जो कि हमारे भारत की देन है, पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। इस योग को सीखने का तात्पर्य ये नहीं है कि इस योग को सीखकर या इस योग के ज्ञान के आधार से हम परलोक सिधारें, नहीं। योग अर्थात इस सृष्टि पर ही शांति से रहने का बहुत सुंदर फॉर्मूला है। परंतु सच्चे अर्थों में योग किसे कहेंगे? क्या सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस या आसन सीख लेना ही सच्चा योग है? क्योंकि आज समाज के अंदर ये देखा जा रहा है कि मनुष्य फिजिकल एक्सरसाइजेस, आसन आदि तो सीख लेता है, जिससे उसके शरीर में कई बेनिफिट्स तो आ जाते हैं, परंतु फिर भी समाज के अंदर आज मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसका ही कारण है कि मनुष्य की इम्यूनिटी पावर भी कम होती जा रही है। और इसका सीधा सा संबंध मन से है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सभी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस साल की थीम है मानवता के लिए योग। परंतु सच्चे अर्थों में मानवता किसे कहेंगे?
क्या सिर्फ शारीरिक स्वस्थ होना या शारीरिक स्वस्थता की शिक्षा देना ही मानवता है? कहते हैं मानवता मनुष्य का नेचुरल नेचर है, अर्थात जहाँ दया, करुणा, प्रेम, सम्मान जैसे भाव समाज में खत्म होते जा रहे हैं, तो इन्हीं मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए, या कहा जाए फिजिकल एक्सरसाइजेस, व्यायाम या एक्सरसाइजेस के साथ हमें मानसिक योग या ऐसे योग को सीखने की आज आवश्यकता है जो हमें फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जहाँ दुनिया के अंदर हज़ारों ताकतें मौजूद हैं हमें तोड़ने के लिए, वहीं योग जोड़ने का काम करता है। और अगर हम ऐसा योग सीख लें कि जिसमें डायरेक्ट हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाए, तो फिर तो हमें हमारे जीवन में संपूर्ण सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होना बहुत आसान होगा। कई बार कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसके पीछे बहुत सुंदर साइंटिफिक रीज़न है कि 21 जून सूर्य, जो कि इस धरती पर ऊर्जा का परम स्रोत है, और धरती के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहाँ 21 जून सबसे लंबा दिन माना जाता है। अर्थात सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है और इस दिन हमें सूर्य से बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और इसी कारण से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से घोषित किया गया है। योग परमात्मा अवतरण भूमि, देवत्व भूमि और अखंड भूमि भारत की बहुमूल्य विरासत है। आज इस योग को विश्व भर में अपनाया जा रहा है। लोगों के मन में एक तरफ योग को लेकर बहुत उत्सुकता भी है, तो वहीं योग को लेकर कई भ्रम भी हैं। वे जानना चाहते हैं कि वो कौन सा योग है जो एट अ टाइम हमें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे स्ट्रांग बनाए। तो इन्हीं तथ्यों को जानने के लिए आज योग के ऐसे कई राजों को हम जानेंगे, जिसे हम जानें समझें तो हमारे जीवन में भी निश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। तो ऐसी 10 बातें हम जानेंगे, जिसमें से सबसे पहले योग और योग के प्रकार क्या होते हैं ये हम समझेंगे। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। हमारे भारतीय शास्त्रों के अंदर कई योगों का गायन है, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, आसन, व्यायाम, एक्सरसाइजेस, और इसके साथ साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमें मेडिटेशन सिखाती है, इन सभी का गायन है। पर इन सभी के बीच एक योग ऐसा भी है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, या जो हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम राजयोग है, जो सभी योगों का राजा भी माना गया है। तो इस प्रकार प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। जैसे कि पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय है, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, ठीक इसी प्रकार योगों में सर्वश्रेष्ठ राजयोग है। या ये कहा जाए कि इस ही योग में सभी योग समाये हुए हैं। अर्थात राजयोग एक ऐसा योग है कि जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमें सभी योगों का लाभ एक साथ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हठपूर्वक अपने अंदर छिपी बुराइयों का नाश करने का संकल्प लेते हैं तो इसे हठ योग भी कहा गया है, और एकाग्रता के आधार से इसे बुद्धि योग भी कहा गया है। परमात्मा ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान के आधार से योग करने पर इसे ज्ञान योग भी कहा गया है। ज्ञान और योग के बीच बैलेंस बनाकर चलने के कारण इसे समत्व योग भी कहा गया है। कमल पुष्प समान जीवन, अर्थात
ऐसा जीवन जो संसार में रहते हुए एक कमल पुष्प के समान हो। और ये विधि हमें राजयोग सिखाता है, इसीलिए इसे संन्यास योग भी कहा गया है। और तो और राजयोग एक ऐसा योग है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। आज सारा संसार चाहता है कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ें, उनकी अनंत शक्तियों को और गुणों को कैसे धारण करें। तो राजयोग उसका एक बहुत ही परफेक्ट और एक जिसे कहा जाए सहज एग्जाम्पल है। परंतु किसी भी योग को सीखने के लिए पहले उसकी विधि को सीखना आवश्यक है। जैसे कि दुनिया के अंदर अगर हम किसी फिज़िकल एक्सरसाइज की बात करें या कोई भी प्राणायाम की बात करें, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले शारीरिक विभिन्न जो भी शारीरिक हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे विभिन्न मुद्राएं, श्वासों की क्रियाएं, इन सभी का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार राजयोग के लिए हमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो कि आज बहुत बड़ी पहेली भी है। सारी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर हम हैं कौन। और इसके साथ साथ किसी की याद के 4 आधार होते हैं राजयोग में। जितना स्वयं को जानना ज़रूरी है उतना ही परमात्मा को भी, और परमात्मा की याद को समझना भी ज़रूरी है। और परमात्मा की याद के आधार ये 4 स्तंभ, जिसमें से सबसे पहला परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। जब हमें परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त हो जाता है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है हमें ये क्लियर होता है, उनसे हमारा क्या स्नेह है और उनसे होने वाली प्राप्तियों का ज्ञान जब हमें मिल जाता है, तो सहज ही हमारा बुद्धि योग उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अपनी भ्रुकुटी के बीच, नाक के ऊपर और भ्रुकुटी के बीच मध्य में अपना ध्यान एकाग्र करो, अर्थात अपना स्वयं का चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और अपनी अनंत शक्तियों को परमात्मा की स्मृति से जागृत करो। तो इस प्रकार से राजयोग ध्यान में संकल्पों का बहुत महत्व है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मन संकल्पों का समूह है। मन में अक्सर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे संकल्पों का प्रभाव हमेशा चलता ही रहता है। अगर हम ये चाहें कि हम अपने मन को शून्य कर लें तो ये लगभग असंभव है। और यही कारण है कि कई बार लोगों से ये सुनने को मिलता है कि हम जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं या योग या ध्यान सीखते हैं तो अक्सर हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, या तो हम बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमने हमारे मन को सही दिशा दी ही नहीं। जैसे पानी के फ्लो को भी राइट डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार अपने संकल्पों को भी योग सीखने के पहले या सीखने के लिए श्रेष्ठ बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमें श्रेष्ठ विचारों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हमने जान लिया कि राजयोग में विचारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु श्रेष्ठ विचार आएंगे कहाँ से? क्योंकि अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें चारों तरफ टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से लेकर घर और ऑफिस तक सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि वो श्रेष्ठ विचार आएंगे कहाँ से? इसीलिए आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हर मनुष्य प्रतिदिन सुबह परमात्म ज्ञान सुने या आध्यात्मिक ज्ञान सुने, जो उसके मन में श्रेष्ठ, स्वच्छ और सकारात्मक विचारों को पैदा करेगा, जिन विचारों के आधार से वो योग करने में सक्षम होंगे और ये प्रक्रिया राजयोग में सहयोगी साबित होगी। इसके साथ साथ योग और राजयोग से लाभ, जैसे कि दुनिया में हम देखते हैं कोई भी हम योग सीखते हैं तो उसके लाभ पहले हमें पता हो तो हमारा उसको लेकर डेडिकेशन और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी अनंत शक्तियाँ लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं कि हम दुनिया में जो करना चाहे हम वो कर सकते हैं। बस हमें स्वयं को और परमात्मा को पहचानने की ज़रूरत है और राजयोग को अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है।
और इस प्रकार से जैसे कि हमने सुना कि राजयोग में विचारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि राजयोग जो है वो सीधा संकल्पों के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे संकल्प अर्थात हमारे विचार श्रेष्ठ और सुंदर हो जाते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। आज अगर देखा जाता है कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक है, अर्थात मन से क्रिएट होती हैं। तो अगर मन को ही सुमन बना लिया जाए तो तन भी सुमन अवश्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से राजयोग द्वारा हमें सामाजिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। राजयोग द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। राजयोग मनुष्य में छिपी हुई अनंत शक्तियों, गुणों को जागृत करने का एक सहज साधन है। राजयोग हर धर्म के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सभी आत्माएं हैं, अविनाशी चैतन्य सत्ताएं हैं। इसके बाद राजयोग विश्व बंधुत्व की भावना भी लाता है और हम सबको एक सूत्र में भी जोड़ता है। और राजयोग द्वारा हम प्रकृति को शुद्ध और स्वच्छ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प जब श्रेष्ठ बनते हैं तो हमारा वातावरण भी श्रेष्ठ बन जाता है। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि आज राजयोग द्वारा की जा रही शाश्वत योगिक खेती, कि जहाँ श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर और अपने लिए सहयोगी बनाया जा रहा है। तो राजयोग के ऐसे तो कई लाभ हैं, पर एक बहुत सूक्ष्म लाभ जो हम सब की एक अंदर इच्छा होती है, जितनी भी हम यत्न करते हैं, चाहे वो भक्ति हो, प्रेयर्स हो, मेडिटेशन हो, हम सब भगवान से एक बात ज़रूर कहते हैं कि हे ईश्वर, पिछले जन्म में हुए हमसे वो जाने अनजाने में पाप कर्मों की सज़ा हमें इस जन्म में न मिले। और इसके लिए हम बहुत भक्ति भी करते हैं, तो हम ये समझे कि उस भक्ति का फल ही राजयोग है, जिसमें परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, तो हमारे जन्म पुराने विकर्म भी इस योग अग्नि में जलकर दग्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार लेंस में सूर्य की किरणों को एकाग्र करने से उसके नीचे रखी हुई वस्तु जल जाती है, ठीक इसी प्रकार अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो राजयोग वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जैसे आज हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस के बेसिस पे अपने आप को फिज़िकल लेवल पे तो हेल्दी बना रहे हैं, पर एक परिवर्तन जो कि सारा विश्व चाहता है वो है आंतरिक परिवर्तन, कि हम अंदर से कैसे स्वस्थ बने, वो कौन सी चीज़ हम अपने जीवन में अपनाएं जिससे हमारे कर्मों में कुशलता आ जाए। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग द्वारा हमारे कर्मों में कुशलता आ जाती है। योग द्वारा हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। योग द्वारा ही, इस राजयोग द्वारा ही हमारे जीवन में नैतिक मूल्य जागृत होते हैं, जिसके आधार से हमारे संबंध भी मीठे बनते जाते हैं। जो आज की प्रेजेंट क्राइसिस में से एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे रिलेशंस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारे इस राजयोग से ही ठीक होते हैं। और राजयोग हमें योग्य के साथ साथ कर्मेंद्रिय जीत भी बनाता है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी कराता है। इस प्रकार से राजयोग से हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों को भी हम राजयोग से प्राप्त कर सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है राजयोग, जिसके द्वारा मनुष्य, प्रकृति और वातावरण को बदला जा सकता है। मनुष्य में नैतिक मूल्यों को जागृत किया जा सकता है। ये वही योग है जिसे आज सारा विश्व सीखना चाहता है। इसी योग से इस दुनिया के नकारात्मकता या नेगेटिव वाइब्रेशंस को खत्म कर एक स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो सकती है। तो इस राजयोग को हम अपने जीवन में अपनाएं
और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ, सुंदर और समृद्धि की दिशा की ओर आगे बढ़ाएं। सिर्फ एक दिन के लिए योगा नहीं, हमें योगी जीवन जीना है, हमें राजयोगी जीवन जीना है, जो परमात्मा के द्वारा हमें एक बहुत सुंदर अमूल्य गिफ्ट के रूप में मिल रहा है। तो पुनः आप सभी को फिर से योगा दिवस और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी चित्रलेखा बहन का। आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें राजयोग द्वारा होने वाले इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद दुबे जी को। आप नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हैं और आपकी शुरू से ही संस्था के प्रति बड़ी ही सकारात्मक भावनाएं रही हैं। कहते हैं हर कश्ती के साथ 100 अरमान होते हैं, हर अरमान के साथ 100 तूफान होते हैं। कुचल कर बढ़ जाए जो इन तूफानों की छाती को, इस धरती पर वे ही महान होते हैं, वे ही महान होते हैं। और ऐसे ही दृढ़ संकल्पों से परिपूर्ण हैं हमारे आदरणीय माननीय प्रमोद दुबे जी। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप आएं और आज के विषय पर अपना प्रकाश डालें। आदरणीय माननीय प्रमोद दुबे जी। हम सबकी आदर्श और जिनको जीवन में आत्मसात उनकी बातों को करने के लिए हम हमेशा जागृत रहते हैं, ऐसे पूज्य मातृस्वरूपा कमला दीदी को मैं नमन करता हूँ। अभी जिन्होंने अपने व्याख्यान से हम सबके ज्ञान चक्षु को, हमारी भ्रम की स्थितियों को दूर करने का सारगर्भित प्रयास किया, ऐसी आदरणीय चित्रलेखा बहन जी, आदरणीय रुचिका बहन जी, आदरणीय सविता दीदी। कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक जीवन में भी काम करते हैं तो सामाजिक स्वरूप में भी उतने ही काम करते हैं। उसी क्षेत्र से पधारे हुए सभी विद्वज्जन, पूज्य पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्होंने हमें, चूँकि मैं रविशंकर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मुझे तो बड़ा कई बार विकट संकटों का सामना करना पड़ता है कि जिन गुरुओं ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया, उनके समकक्ष कभी कभी बैठने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रकृति का नियम है और बहुत सारी हमारी मजबूरियां भी हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव और इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसका सम्मान दिलाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयत्न किया, ऐसे आदरणीय केशरीलाल वर्मा सर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व पार्षद और सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने वाले, बल्कि यहाँ उपस्थित कविता भाभी भी हैं और शिव ग्वालानी जी भी हैं, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित की गई है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन,
जिस प्रकार से चित्रलेखा बहन ने राजयोग समेत हमें सभी 10 योगों के लाभ बताए, कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी जिसको पिक्चर को हम उसके गाना को गुनगुनाते ज़रूर थे, लेकिन उसको आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। उसमें गाना होता था YOGA, योगा योगा, ओम ओम से रोम मिलाकर शुरू करो तुम योगा, जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। लेकिन ये हम लोग गाना तो गाते थे, उसको बहुत गंभीरता से आत्मसात करने का प्रयास शायद गाना को गाना के ही रूप में हमने अपने मन में ढाला। लेकिन आज जो चित्रलेखा बहन ने बताया वो हमारे अंतरात्मा के अंदर तक के उन बातों को जिसे हम प्रतिदिन महसूस करते हैं, उनको उन्होंने उद्धृत किया। बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी नहीं थी, आज मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। सामान्य तौर पर हम लोग ज्योतिष के पास जाते थे और पूछते थे हमारा राजयोग कब आएगा, तो ये हम कब पूछते थे? चुनाव के समय। तो वो बताते थे नहीं, इस बार महापौर बन जाओगे, राजयोग लिखा है। आज वास्तविक अर्थ पता चला कि राजयोग का असली अर्थ क्या होता है। नहीं तो हम लोग हमेशा इसी उसमें रहते थे कि नहीं, अगले बार मंत्री बनना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे बहुत नज़दीकी हैं तो वो भी राजयोग है। लेकिन ये हमारा भ्रम था। आज हमारे ज्ञान चक्षु भी खुले कि वास्तव में राजयोग का अर्थ क्या होता है। वैसे योग के दिशा में इसको सबसे ज़्यादा किसी ने प्रचारित किया तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया कि पूरे देशों में योग से क्या लाभ हो सकते हैं। शिकागो से लेकर न जाने कितने देशों में उन्होंने इसका प्रचार किया। लेकिन ब्रह्म कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय, जिनकी 140 देशों में 10,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जब इस काम को हाथ में लिया गया तो उस अंतिम आदमी तक भी आज योग पहुंच चुका है जहां की कल्पना हम और आप किया करते थे। मैं आज इस अवसर पर, चूँकि 21 जून का महत्व भी हमें हमारे चित्रलेखा दीदी ने बताया कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और उसी दिन इसका विशेष महत्व होता है। लेकिन योग के साथ साथ हम जिस शहर में रहते हैं उसके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सबको करना चाहिए। मैं अगर रायपुर में रहता हूँ, एक गाना हम लोग सुना करते थे कि इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। उसमें एक लाइन आता है कि ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। इस शहर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन कभी अंतरात्मा में रात्रि को जब हम मनन करते हैं तो क्या हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कि हमने इस शहर को क्या दिया? मैं पूज्य कमला दीदी से भी बात कर रहा था तो उनसे मार्गदर्शन मैं लेते रहता हूँ, क्योंकि वो धरातल की बहुत सारी जानकारियाँ हम तक पहुँचाती हैं और हम समय समय पर आकर उनसे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि एक शहर की आवश्यकताएं क्या होती है। मैंने बताया, अभी दीदी से अभी बातचीत चल रही थी कि जिस दिन मैंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया उस दिन कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अफसर रहा करते थे। एक अफसर के एक बाथरूम को तोड़ने में कितना दिक्कत जाता है कि कई जन सस्पेंड हो जाते हैं, और उस जगह में उतने लोगों के मकान तोड़कर ऑक्सीजन बनाना अपने आप में कितना कठिन काम है बताइए। गरीबों की झोपड़ी तोड़ना मिनटों का काम है, लेकिन एक बड़े अफसर IAS लोगों के एक बाथरूम को भी अगर आप छू कर देखो, 4 लोग पहले सस्पेंड हो जाते हैं। और ऐसे जगह पर अगर हमने 19 बंगले तोड़ करके ऑक्सीजन अगर बनाया है तो ये पूज्य कमला दीदी जैसे लोगों के आशीर्वाद, उनके स्नेह, आपके द्वारा दी गई ताकत, निर्भीकता से काम करना, बिना भय के काम करना, ये सारी चीज़ें हमें इस विश्वविद्यालय में आने के बाद, शांति मिलने के बाद ये समझ में आता है कि जब तक आपका जीवन है तब तक कुछ ऐसे काम जीवन में करना चाहिए जिसको आत्मिक संतुष्टि मिले
कि मैंने ये किया है, बाकी जो होना होगा देखा जाएगा। शहर में 196 तालाबें हैं। एक मेरा मित्र आया था अमेरिका से, उसने मुझे कहा कि अगर ये 2017 की बात है, उन्होंने कहा कि शहर में तालाबों को अगर कहीं आपने मूर्ति विसर्जन करना बंद नहीं कराया तो सारी तालाबें आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपके शहर का वाटर लेवल कोलैप्स हो जाएगा। अब ये कितना चैलेंज काम था, आप सोचिए कि कोई गणेश विसर्जन करने जा रहा है और उसमें उसको मैं मना करूं कि यहाँ मूर्ति विसर्जन ना करो, तो मेरी तो 7 पीढ़ी को गाली देगा पहले वो, और उसके बाद वो पूछेगा कि आप कौन होते हैं, शहर आपके पिताजी का है क्या, कि आपके पिताजी का है क्या। ऐसे 100 नकारात्मक प्रश्न मुझसे पूछे जाएंगे। लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसे जगहों पर आकर मजबूत होती है और आज सारे तालाबों से मूर्ति विसर्जन बंद हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रायपुर में जो हमने विसर्जन कुंड बनाया महादेव घाट के पास, उसको आकर के वो देख करके बाकी प्रांतों में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चीज़ें बनाइए कि जो विसर्जन कुंड आपका बना हुआ है उस विसर्जन कुंड में मूर्तियां विसर्जित, लगभग 35,000 से ज़्यादा मूर्तियां उस जगह पर विसर्जित होती है उस कुंड में। वहाँ के पानी को रिसाइकिल करके शुद्ध करके हम नदी में डालते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सामान्य जीवन में आपके एक साल से लेकर, जब से आप पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के, आपको कई चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता और हम ऐसी मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक शहर बसाने के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हर आदमी अपने आज के समय में अधिकार की बात करता है, अपने कर्तव्यों की बात आखिर हम कब करेंगे। तो आप जैसे लोग जो इस हाल में उपस्थित हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जब आप शहर के लिए कुछ लिखें, आप अपने देवी देवता के लिए लिखें, सभी के लिए लिखें, लेकिन एक बात शहर के लिए ज़रूर लिखें कि ज़रूर एक पेड़ ज़रूर लगाइए ताकि उसकी छाया में हम सब, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो। आज आपके शहर में जब मैं ऑक्सीजन बना रहा था उस समय का तापमान 47 डिग्री हुआ करता था। आज हमारे शहर का एवरेज जो तापमान है वो भी कम नहीं है, 42 और 41 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में जब हम इस जगह पर आते हैं तो ये वो ज्ञान के भंडार का कक्ष है या केंद्र है जहाँ से अलग अलग हो करके हम दुनिया को कोई ना कोई अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, बहुत कम जगह होते हैं जहाँ ऐसे व्याख्यान हम लोगों को खुलकर बात करने में मज़ा आता है, या इच्छा होती है, या आकांक्षा होती है, या हिम्मत आता है, या ये समझ में आता है कि हमको यहाँ जितने लोग हैं वो परिणाम देने वाले लोग हैं। इस शहर में जब हमने शुरू किया तो 6,917 मुक्कड़ थे। अब सविता दीदी से बात होती थी या और लोगों से बात होती थी तो हम पूछते थे कि 6,917 मुक्कड़ को कैसे ठीक करेंगे। तो शिव ग्वालानी जी जैसे लोगों ने हमसे सलाह दिया कि एक काम करिए, जब सवेरे गाड़ी निकलती है तो उसमें गाना बजवाइए। तो अब गाना कौन सा बजाएं जिससे आदमी बाहर निकले। तो बहुत सारे गाना सुनने के बाद अंत में ये गाना समझ में आया, कभी कभी ख़राब भी लगता था। हमारी पत्नी हमसे पूछने लगी, ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये किसको निकालने की बात करते हैं आप लोग। तो कभी कभी समझ में नहीं आता था, ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको करने में मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है। और आज आपके शहर में 2, 4, 10 मुक्कड़ अगर बचे होंगे तो बचे होंगे, लेकिन ये कितना चैलेंजिंग जॉब था आप सोचिए। मूर्ति विसर्जन को बंद कराना कितना कठिन काम था। मेरे तो 7 पुरखों को याद किया। 28 दिन तक मेरी पत्नी ये परेशान थी कि रोज़ लोग 100 लोग आते थे और मुर्दाबाद लगाते थे। तो वो बेचारी गृहिणी ही थी, अब वो समझती नहीं थी ये मुर्दाबाद का क्या मतलब है। हम लोग भी लगाते थे तो दूसरे के घर के पास जाकर लगाते थे। जब अपने घर के पास लगने लगा तब हमको एहसास हुआ कि क्या होता है। तब हमने कहा, तब वो
हमने बताने का प्रयास किया कि तालाबों में गणेश विसर्जन हमने बंद कराया है, उसका परिणाम है कि आज इस प्रकार के लोग उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन अब ये तो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल धर्म में जन्म लिया हूँ, 6 सूत का जनेऊ पहनता हूँ, इन चीज़ों का महत्व समझता हूँ, मैं शास्त्र को समझता हूँ, मैं आध्यात्म को समझता हूँ, मैं संस्कृति को समझता हूँ और मैं संस्कार को समझता हूँ। इसलिए मैंने समझा करके लड़ करके विसर्जन बंद करा पाया, वरना क्या किसी की हिम्मत थी? जिस दिन पहले दिन गया तो मेरे से पूछे ये आपके पिताजी का तालाब है? हमने कहा नहीं भैया, आप ही के पिताजी का तालाब है, लेकिन इसमें मूर्ति विसर्जन मत कीजिए, नहीं तो इसकी तलछटी खत्म हो जाएगी। समझाते समझाते कुछ लोगों को जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर किसी का भला करने के लिए कुछ बुराई मोल लेना भी पड़े तो वो आदमी को लेना चाहिए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्ण जो है वो तुम्हारा जरूर भाई हो सकता है, लेकिन ये जिस ओर से लड़ रहा है ये उचित नहीं है और धर्म के खिलाफ है, इसलिए इनको मारना पड़ेगा। न चाहते हुए भी अर्जुन को कर्ण को मारना पड़ा। वैसे बहुत सारी चीज़ों को धार्मिकता के लिए या धर्म युद्ध में सत्य की विजय के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। आज इस योग दिवस के अवसर पर, परसों है लेकिन आज यहाँ आकर के मैं तो ये परिवार का सदस्य हूँ और पूज्य कमला दीदी हमारे परिवार की मार्गदर्शिका हैं। हमारा पूरा परिवार इस आश्रम से लेकर एक एक लोगों से जुड़ा हुआ है और हमें गर्व होता है कि जहाँ हम जुड़े हुए हैं वहाँ से हमको देश चलाने के लिए, प्रदेश चलाने के लिए, शहर चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, 100 जगह जाना नहीं पड़ता। इस जगह से आकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, आप सबका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमोद दुबे जी का। आपने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि हर व्यक्ति अगर पेड़ लगाना शुरू कर दे तो पर्यावरण कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं इस बात को लेकर आपको अवगत कराना चाहूँगी कि अभी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही हमारी संस्था ने एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कल्पतरु, जिसके अंतर्गत 75 दिन के अंदर यानी 5 जून से 25 अगस्त जो कि हमारी आदरणीय राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी की पुण्यतिथि है, उस दिन तक यानी 75 दिन के अंतर 40 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किया गया है। और सिर्फ लगाना ही नहीं लेकिन सभी भाई बहन उसका पूरी तरीके से पालन पोषण भी करने का संकल्प कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारे बीच हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय केसरी लाल वर्मा जी भी पधार चुके हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आपका भी बुके और बैच लगाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब इसके पश्चात ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्मों की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधियारों को कोसने से, अपने हिस्से का दीपक तो हमें खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। तो आइए हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाएं और आत्म स्मृति का दीपक जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, दीप प्रज्वलन कर विश्व में शांति सुख के प्रकंपन फैलाएं।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने। आप सभी भी अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करके अपने अपने स्थान पर ही जलाएं अपने दीपों के साथ इस पूरे सभागृह को रोशन करें उजियारा हो और ऐसा अनुभव करें कि हमारी आत्मिक लाइट भी इन दीपकों के समान जगमगा रही है। के दीप जलाएं। सभी खड़े हो जाएं। ये दीपक आत्मा की स्मृति का चिन्ह है। हम सबकी आत्मा की लौ भी जगमगा रही है और पूरे विश्व में आज शांति का संचार हम कर रहे हैं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। और अब सुख मैं सुख कण मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय भ्राता केसरी लाल वर्मा जी को। आप पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। कहा जाता है जीना सरल है, स्नेह करना सरल है, हारना सरल है और जीतना भी सरल है। किसी ने फिर पूछा तो कठिन क्या है? तो ऊपर से जवाब आया सरल होना बहुत कठिन है। लेकिन हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय केसरी लाल वर्मा जी एक सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका जीवन बहुत ही नम्रचित्त और शुभ भावनाओं से संपूर्ण है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आएं और आज के विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय केसरी लाल वर्मा जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस योग महोत्सव कार्यक्रम, जिसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानवता के लिए योग। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय निदेशिका परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, माननीय भ्राता प्रमोद दुबे जी, ब्रह्मा कुमारी चित्रलेखा बहन जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वत भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण काम आ गया था, इसलिए उसको संपन्न करके मैं विलंब से यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसे अवसरों पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सुनूं और यह मेरे लिए बहुत ही सुअवसर होता है कि परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित करती हैं। उनका जब जब आदेश होता है
मैं आप लोगों के बीच पहुंच जाता हूं। मुझे आप लोगों के बीच आकर विशेष शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जीवन मूल्यों के प्रति पुनः आस्था जागती है और कुछ अच्छा करने की चाह उत्पन्न होती है। आज हम मानवता के लिए योग पर विचार कर रहे हैं और योग के महत्व को भारत ही नहीं पूरे विश्व ने अब जान लिया है। विश्व के करोड़ों लोग प्रतिदिन योग का अभ्यास कर रहे हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान जो 5000 साल से भी पुराना है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया, दीर्घायु हुए, स्वस्थ रहे, स्वस्थ चिंतन किया, ज्ञान दिया हमें, उसे अब पूरा विश्व मान रहा है, समझ रहा है, अपना रहा है। मूलतः हम सब इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि जियो और जीने दो। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो अपने आप से सोचते हैं। आत्मनियंत्रण करें, स्वनियंत्रण के लिए, तन और मन की शुद्धता के लिए, मेल के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मेल के लिए, संयोग के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है इसको हम सब जानते आ रहे हैं, लेकिन अब उसका महत्व दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के महामारी के दौरान भी हमने महसूस किया कि संपूर्ण मानवता के लिए कैसा योग हमें सहायक बना। उससे बचने के लिए, और जब प्रभावित भी हो गए हैं तो उसके बाद भी अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है पूरी मानवता के लिए। जब लोग अन्य प्रकार से बचने का प्रयास कर रहे थे, तब सबसे बड़ा सहायक हमें योग लगने लगा। हम लोग जब भी अब विकास की चर्चा करते हैं, विश्वविद्यालय तो ऐसा केंद्र होता है जहां हम आत्म विकास से लेकर विश्व के विकास की चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम आगे बढ़ें, पूरी दुनिया के बारे में एक साथ चिंतन करने का अवसर मिलता है। तो अभी जो बात हम हमेशा करते रहें और उसको स्थापित कर रहे हैं वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, ऐसा विकास जिससे कि किसी को हानि ना हो, ऐसा विकास जिससे कि भविष्य में किसी को तकलीफ ना हो। हम संसाधनों का ऐसा सदुपयोग करें, उसका नाश ना करें। विकास तो वर्तमान में हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ न करे कि हमने उनका संसाधनों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और ऐसा हमें संसार दिया जो कि हमारे रहने लायक नहीं है। स्वच्छता की, जलवायु प्रदूषण से बचने की, यहाँ तक कि हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम ध्वनि प्रदूषण से बचें, जल प्रदूषण, तमाम और विकास ऐसा करें। यही मानवता के गुण धीरे धीरे अगर हमारे जीवन मूल्यों में ऐसा आता है कि हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ
ऐसा करके जाएं जिससे वो विकास का लाभ ले सकें। आज के विकास से किसी को ऐसी हानि न हो जाए जिससे कि हमेशा के लिए नुकसान हो जाए। इसीलिए हम विज्ञान की प्रगति के साथ साथ उसके अभिशाप को भी देखते हैं कि उससे खतरा न उत्पन्न हो जाए। मानवता के लिए जरूरी हो गया है कि इन बातों पर अब जोर दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि हम नैतिक गुणों को कैसे डेवलप करें, विकास करें उसका। ये देखा गया कि अध्ययन अध्यापन के दौर से गुजरता है, कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, लेकिन अगर नैतिक गुण नहीं हैं तो हम अच्छी चीज़ों की, अच्छे विकास की, अच्छे प्रगति की और अच्छे निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। यह कहा गया कि अब ज़रूरत है इन बातों का कि हम ज्ञानवान व्यक्ति तैयार करें, उसमें स्किल डेवलप करें, कोई न कोई इसमें ऐसा कौशल हो जिससे कि वो कुछ कर सके, कुछ समाज में कुछ निर्माण कर सके, अपना कोई ऐसा कौशल उसमें इन्हीं दौरान, शिक्षा के दौरान आए। हम तो ज्ञानवान बनाते हैं, अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट पैदा करते हैं, अपनी फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन कई बार कौशल का विकास नहीं हो पाता जिससे कि वो अपने रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए वह सक्षम नहीं हो पाता। इससे सक्षम व्यक्ति तैयार करना है, ऐसा मानव तैयार करना है जो कि ज्ञानवान हो, उसमें कौशल हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें नैतिक गुण हो। अच्छा डॉक्टर हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, मेरिटोरियस हो सकता है, लेकिन उसमें नैतिक गुण नहीं होगा तो ठीक से इलाज नहीं करेगा। वो इलाज से आगे वो आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त करूं, उस पर उसका ज़्यादा जोर हो जाएगा। वही स्थिति इंजीनियरों की होती जाती है। वो अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा ज्ञानवान हो सकता है, अच्छा मेरिटोरियस, लेकिन अच्छा पुल नहीं बनाएगा, उसमें नैतिक गुण नहीं होंगे तो अच्छा सड़क नहीं बनाएगा, अच्छा निर्माण नहीं करेगा। इसलिए अब जोर है कि नैतिक गुणों के। और मैं जब जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ऐसी संस्था है जो नैतिक गुणों को, संस्कार को स्थापित करने में हमारे बच्चों से लेकर सभी में निरंतर प्रयास कर रहा है। यह स्तुत्य है, सराहनीय है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं जब जब यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ, कुछ मुझमें ऊर्जा आ रही है और मुझमें कुछ सकारात्मक सोच पैदा होती है। मैं इसलिए इस संस्था प्रमुख बहन जी को के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे ऐसा अवसर देती हैं कि आप लोगों का सानिध्य लाभ मुझे मिल सके और मैं जीवन मूल्यों के प्रति एक विचार सकारात्मक ढंग से कर सकूं। वही स्थिति जब अपने कार्य के दौरान आती है, देखिए सब हम अपने अपने कार्य से लगे रहते हैं। अभी हमारे माननीय प्रमोद दुबे जी ने बहुत अच्छी बातें की कि नगर निगम किस प्रकार से अपने शहर को, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब निरंतर किस बात के लिए लगे रहते हैं? हम बेहतर बने, हमारा समाज बेहतर बने, हम विश्व को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस दौरान में अगर हमारी समझ अपने से लगाव की होगी, हम अपने शहर को अपना समझेंगे, अपने पड़ोसी को अपना परिवार का सदस्य समझेंगे, पूरा हम तो वसुधैव कुटुंबकम के विचार वाले देश के लोग हैं। मैं तो अपने विश्वविद्यालय में यह कहता हूँ कि कोई भी बच्चा किसी कार्य से आता है, कोई भी समस्या लेकर आता है, केवल एक ही बात पर आप विचार करने के बाद उसके पर सोचो कि वो आपका बच्चा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उसकी समस्या है। अपने आप समस्या हल हो जाएगी,
आप उस पर तत्पर हो जाएंगे, आप उसको जल्दी से जल्दी निदान करना चाहेंगे। इतना ही समझ पैदा करेंगे। यही भावना, यही मानवता की भावना पूरा विश्व अपना है। हम तो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, हर किसी को मानते हैं। हर व्यक्ति जो हमारा आसपास में है, पूरी दुनिया हमारी, हम हैं उसी परिवार के, इस मानव परिवार के सदस्य हम। वही सोच, ऐसा करने से मैं समझता हूँ, मैं तो आप लोगों के बीच आके गौरवान्वित महसूस भी करता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। और आप सब बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, सभी योग के महत्व को जानते हैं। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप लोग उसको अपने जीवन में अपना चुके हैं। हमारे विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होती है, शोध हो रहा है, यहाँ तक कि डिलीट स्तर का भी शोध कार्य हो रहा है। हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लगातार हमारे योग का कार्यक्रम हो रहा है। और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है बताना कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें बड़ा महत्व मिला हुआ है कि केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ योग से संबंधित आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहा जाता है और उसको हम खुशी खुशी उसको संपादित करते हैं। जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा जो योग का जो सेंटर है भारत सरकार का, उनके भी कार्यक्रम हमारे यहाँ हमेशा संचालित हो रहे हैं। और हम बच्चों को इस रूप में प्रेरित करते हैं कि वो उसे दैनिक जीवन में अपनाएं। जैसे दिनचर्या है, सुबह हम सो के उठते हैं और जैसे हमारी प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है उसी में योग को भी सम्मिलित कर लें। हैबिट में आ जाए वो हमारे कि नहीं, हम सुबह उठते ही या जो भी हमको समय मिलता है उसमें योग को अपनाएं। या ऐसी हम लोगों ने ये महसूस किया है। मैं तो अपने बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उस चीज़ को महसूस करता रहता हूँ योग को अपनाते हुए कि कितनी सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, कितना मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चित्त होना बहुत ज़रूरी बात है। जब मन प्रसन्न होगा, हम शांत मन से रहेंगे। दो बातों के लिए जोर दिया जाता है योगों में कि ये अगर हो जाए तो आपका काम बड़ी सरलता से संपन्न होगा, आप खुशी खुशी काम करेंगे, आपको कोई तनाव नहीं होगा, आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे। और ऐसा अगर सोचेंगे तो कुछ सरलता से अच्छी तरह समय पर काम संपन्न होगा। अगर संपन्न होगा तो वही सबके लिए लाभकारी होगा और धीरे धीरे हम जो काम करना चाहते हैं अपने अपने स्तर पर, वो मानव कल्याण के लिए काम होगा, जो हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हम आइए पुनः इस बात पर को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं, संकल्प करें कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे और इसी तरह हम विकास के साथ, पहला अपने विकास के साथ पूरे विश्व को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और हम इसमें सफल होंगे, ये उम्मीद है। मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने याद किया, सुना, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए दीदी जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केसरीलाल वर्मा जी का। आपने हमें बहुत सुंदर बात बताई कि जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा ही व्यक्ति का सच्चा विकास है। और जैसे कि आज हम सभी यहाँ योग दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए हम सभी योग मुद्रा में बैठ जाएं और हम सभी मिलकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो सभी योग मुद्रा में बैठेंगे, आँख बंद कर लेंगे और मेरे साथ साथ अपनी अंतर आत्मा को जागृत कर ओम की ध्वनि करेंगे। गहरी सांस लेंगे। ओम।
ओम शांति। और अब अंत में हम सुनेंगे आध्यात्मिक जगत के उस सितारे को जिसकी मुस्कान ही रूहों को प्रकाशित कर देती है। आदरणीय कमला दीदी जी, आप योग शक्ति हैं। वैसे तो आपका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज है ही नहीं, फिर भी मैं आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी। आप 1965 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आईं। आपने 1969 में अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण हेतु समर्पित किया। ईयर 1991 में आपने इंग्लैंड, केनिया, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों की यात्रा कर अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित किया। आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान के अनेक शहरों में आध्यात्मिक सेवा केंद्र की स्थापना का श्रेय जाता है। समाज सेवा की दिशा में आपके उल्लेखनीय प्रयासों को देखते हुए मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम मोहम्मद शफी कुरैशी जी ने आपको वर्ष 1997 में सेठ नेमी चंद्र श्री श्री माल समाज सेवा अभिनंदन अवार्ड से सम्मानित किया। वर्ष 2009 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपको स्त्री शक्ति सम्मान प्रदान किया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज़ के इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन RERF तथा ब्रह्मा कुमारीज़ एजुकेशनल सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य हैं तथा ब्रह्मा कुमारीज़ के सिक्योरिटी विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। दीदी जी के लिए मैं 2 पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी। ना आपके नाम के मंदिर बने हैं कहीं, न ही मस्जिदों में कभी सजदा हुआ है, मगर देवियों से बढ़कर जो रुतबा होता है, हर दिल ने आपको वो मर्तबा दिया है, हर दिल ने आपको वो मर्तबा दिया है। तो अभी दीदी जी के द्वारा हम आशीर्वचन सुनेंगे एवं योग की गहन अनुभूति करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय कमला दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित माननीय भ्राता केसरीलाल वर्मा जी, माननीय भ्राता प्रमोद दुबे जी, प्रिय चित्रलेखा बहन और प्रिय रुचिका बहन तथा सभा में बैठे आप सभी भाई बहन, जैसे 21 जून को भारत और समूचे विश्व में योगा डे मनाया जाता, जैसे हम देखते हैं साल में कभी होली आती है, कभी दिवाली आती, कभी रक्षाबंधन आता, ऐसे एक डेट ये भी सम्मिलित हो गई और बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती है। समूह में योग करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये फिजिकल योग
कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और रेगुलर हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल योग करने से शरीर अवश्य स्वस्थ हो सकता है, लेकिन आज हम देखते हैं कई स्वस्थ व्यक्ति भी डिप्रेशन में हैं। किसका कोई कारण है, किसका कोई कारण है। क्योंकि देखो, ये संसार, नाम ही है संसार, जहाँ हर बात का सार था, सुख था। लेकिन आज हम कहते असार संसार है। ये संसार असार कैसे हो गया? क्योंकि जैसे हमारे माननीय वर्मा जी ने बताया, और पहले हम सुनते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज उल्टा हो गया, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो क्या हुआ? सब कुछ चला गया। आज के संसार में मूल्यों की गिरावट से चारों तरफ दुख, अशांति, भय, चिंता, आप सभी बहुत अच्छे से अनुभवी हैं। चरित्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखो, हम देखते अपने भारत में अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, जज, परंतु अच्छे इंसान कहाँ? और उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज है क्या, जहाँ पढ़ाई पढ़ के वो अच्छे इंसान बने? और दूसरी बात, क्या मनुष्य को सुधार सकता है? लोग अपने बाल बच्चों को तो कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, अपने भारत में पहले गुरुकुल प्रणाली होती थी, और गुरु के लिए, टीचर के लिए बहुत सम्मान होता था। यहाँ तक कि हम लोग भी पढ़ते थे, टीचर के लिए बहुत सम्मान होता था। लेकिन आज के इस भौतिक युग में, इस झूठी दुनिया में मूल्य तो कहीं नज़र आते ही नहीं है। अब सोचने की बात, इस संसार का, आज के मनुष्य का परिवर्तन भी कौन करेगा? तो हम आपको बताएं सच, ये कौन सा समय चल रहा? हम सुनते थे कलयुग ऐसा आएगा, वो कलयुग का भी अंत आ चुका है। माना आज हम देखते हैं मूल्यों की कितनी गिरावट है। तो जैसे बहन जी ने बताया, आप सब ने बताया कि राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर, जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। राजयोग के अभ्यास से, राजयोग अपना कोई फिजिकल नहीं है। जिस प्रकार से बच्चा पिता को याद करता, और आज तो फादर्स डे भी है, पिता को याद करता है, ऐसे ही मुझे राजयोग अर्थात वह योग जो हमें राजाओं का राजा बनाता, राजयोग वह योग जो हमें कर्म इंद्रियों पर विजयी बनाता है, राजयोग, रॉयल योग, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे आप कर सकते।
इसको राजयोग, योग अर्थात 2 अंकों का जोड़ना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, आत्मा का, परमात्मा का, ये राजयोग है। तो आत्म स्थिति का अनुभव करने से आत्मिक गुण डेवलप होते हैं और परमात्म अनुभूति से हमारे पुराने पाप कर्म दग्ध होते। तो आध्यात्मिक शक्ति से हमारे अंदर वह ऊर्जा पैदा होती। पहली बात तो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए नफरत, घृणा, वैमनस्य समाप्त होता, भाईचारा, अपनापन पैदा होता। कई लोग अपने माउंट आबू हेडक्वार्टर में खोज करने के लिए आए, सर्च करने के लिए आए कि यहाँ के लोगों की क्या विशेषता है। तो उन्होंने बताया हर एक में अपनापन है। देखो आज दुनिया में पति पत्नी है, भाई भाई हैं, परिवार है अपनापन, है अपनापन नहीं है। बॉडी कॉन्शियस है, दैहिक दृष्टि से देखते हैं कैसा समय आ गया। तो सच में ये धर्म ग्लानि का समय है, महाभारत का समय है। तो ये समय है जबकि शिव बाबा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान देके राजयोग के द्वारा हमारे संस्कार स्वभाव का परिवर्तन अर्थात मूल्यों की स्थापना। मूल्य हमारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, वफादारी, नम्रता, सहनशीलता, उदारता, सरलता, ये गुण कहाँ से आएंगे? गुणों का भंडार परमात्मा है। राजयोग अर्थात परमात्मा में मन एकाग्र करना। कोई घर बार नहीं छोड़ना है, अपना सब कुछ करना है। सुबह थोड़ी देर भगवान को हम याद करें। तो राजयोग के अभ्यास से हमने देखा कि हमारे अंदर परमात्मा को, जैसे कहते हैं ना, सत्संग, सत्य परमात्मा का संग करने से हमारे अंदर परमात्म शक्ति आती है, अर्थात ज्ञान की शक्ति। राजयोग का अभ्यास करने से हमारे अंदर योग के द्वारा सर्व शक्तियाँ विकसित होती। निर्णय करने की, सहन करने की, निर्भयता की, पवित्रता की, सामना करने की, सहन करने की सारी शक्तियाँ विकसित होती। तो हमारे अंदर ज्ञान भी आता, गुण भी आता, शक्ति भी आती और हमारा पाप का खाता खत्म हो, क्योंकि हमारे अंदर अशुद्ध व्यर्थ संकल्प का कंट्रोल हो जाता, इंद्रियों का कंट्रोल हो जाता। और सबसे बड़ी हमारे अंदर साइलेंस पावर ना। तो चलिए हम सब ना 2-4 मिनट साइलेंस का अभ्यास करते हैं योगा डे के उपलक्ष्य में ना। अभी लाल बत्ती जलेगी, हम सब ये अभ्यास करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, एक बार लंदन में एक वैज्ञानिक आया था। तो अल्बर्ट हॉल वहाँ का बहुत फेमस है और अपनी जानकी दादी जी वहाँ थी। जानकी दादी जी को बुलाया था कि वो साइलेंस का अनुभव कराएंगे, शांति की शक्ति का। और वो विज्ञान का करेगा। तो वो वैज्ञानिक इजराइल का रहने वाला था, नाम मैं भूल गई। तो उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति थी। वो क्या करता था, उसने एक बार देखा, थोड़ा चंचल प्रकृति का बच्चा था, स्कूल में उसने घड़ी देखा तो उसके मन में आया ये घड़ी आगे हो जाए तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी।
उसने देखा सही में घड़ी आगे हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। अब वो खुश हो गया, अब और प्रयोग करने लगा, थोड़ा बड़ा भी हो गया। तो इंग्लैंड में ये प्रोग्राम रखा गया। देखो, हर मनुष्य आत्मा के अंदर शक्ति है, पावर है, हर आत्मा के अंदर। कोई यूज करता, कोई नहीं करता। तो वो आया सभा में खड़ा हुआ तो कार की चाबी लाया था, ऐसे घुमाया किया तो जितने लोग बैठे थे ना, सबकी कार की चाबी थोड़ी टेढ़ी हो गई, थोड़ी सी। फिर उसने मुट्ठी से मूली का बीज निकाला, सबको दिखाया, सूखा बीज है, देखो। और मुट्ठी में लिया, उसने कहा 1 2 3 ग्रो, लो, अंकुर फूट गया था। अरे इन बातों से कुछ नहीं होता, चमत्कारिक बातों से अपनी खेती लहला जाएगी क्या? सबके धान उग जाएंगे क्या? कुछ नहीं होता इन बातों से। तो फिर क्या हुआ, लोग बहुत प्रभावित हुए। फिर उसने सारी कहा कि चाबी ठीक करा लेना। फिर सब ने कहा अभी दादी जी हमको शांति में बिठाएंगी। तो अभी दादी जी तो नहीं है, शरीर छोड़ दिया। तो दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड कहा जाता था। राजयोग की स्थित प्रज्ञ अवस्था। देखो, हम लोग सुनते हैं ना कि जंगल में साधु रहते थे, सन्यासी रहते, शेर भी बैठा रहता था, हिंसा भूल जाता था। राजयोग के द्वारा हमारे अंदर जो साइलेंस पावर आती है, शांति की शक्ति से हम रिद्धि सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, विधि की सिद्धि। हमें देखो, कहते कर भला तो हो भला। हमें कहते न, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अगर मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचूंगी, दूसरों के लिए मैं अच्छा नहीं सोचती, मेरा अच्छा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मेरा क्या काम है? हर एक के लिए अच्छा सोचना। क्या सोचना? सभी अच्छे हैं। देखो भाई, खाली गुलाब का पेड़ रहे तो नहीं अच्छा लगेगा ना, रंग बिरंगे फूल होंगे तो अच्छा लगेगा। तो दुनिया में भी वैरायटी है। तो हम सब ये अभ्यास करते हैं शांति की शक्ति का। मैं ये भौतिक शरीर 5 तत्वों के बने हुए पुतले से अलग शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आँख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, ये शरीर मेरा अलग है। मैं ज्योति बिंदु, प्रकाश पुंज, अति सूक्ष्म शांति स्वरूप आत्मा। मेरे चारों ओर शीतलता छाई हुई है।
मेरा मन शुद्ध, पवित्र, एकाग्र हो गया है। मेरे अंदर शांति की शक्ति, शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरा मन पवित्र, शीतल है। शांति, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर, सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा शांति के सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, शिव पिता की संतान हूँ। मेरे अंदर शांति की शक्ति समाती जा रही है। मेरे अंदर